पीएम मोदी ने किया बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन। बोले कुछ ताकतें देश और धर्म को कमजोर करने में लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन किया। इसके पहले उन्होंने बालाजी मंदिर में पूजन किया। इस दौरान आयोजित सभा में बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़ के अलावा निवाड़ी, सागर, झांसी आदि जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। पीएम बोले इस बार बालाजी का बुलावा आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में बुंदेली में सभी को राम राम कर अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम दिनों में मुझे वीरों की इस धरती पर आने का सौभाग्य मिला। इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। यह हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का यह केंद्र आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। कुछ नेता धर्म का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो धर्म को मजाक उड़ाता है। बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर और देश धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश करती दिखती हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी वेश में रहते रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने एकता का मंत्र दिया। ये लोग हमारे मत मान्यताओं और मंदिर पर, हमारे संत और संस्कृति पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारी परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि अब उन्होंने मानवता को लेकर एक और संकल्प लिया है। अब बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन जीने का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे मंदिर, हमारे मठ ये एक और पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चेतना के केंद्र रहे हैं। महाकुंभ की हर तरफ चर्चा। पीएम ने कहा कि महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। अब तक करोड़ लोग वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है और संतों के दर्शन किए हैं। यह एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप में प्रेरणा देता रहेगा। महाकुंभ में चल रहा नेत्र महाकुंभ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में नेत्र महाकुंभ चल रहा है। यहाँ देश भर से डॉक्टर पहुँच रहे हैं जो आँखों की जांच साथ मुफ्त में ऑपरेशन भी कर रहे हैं। इसके कई सामाजिक कार्य एकता के महाकुंभ में चल रहे हैं। हमारे साधु संतों के मार्गदर्शन में हजारों डॉक्टर इसमें लगे हुए हैं। देश भर के बड़े संत शामिल। भव्य आयोजन में देश भर के बड़े संत भी शामिल रहेंगे और सनातन संस्कृति का उद्घोष बुंदेलखंड में सुनाई दे रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित अन्य मंत्रीगण मौजूद रहे। 250 करोड़ में बनेगा अत्याधुनिक अस्पताल। बागेश्वर धाम पर करीब 250 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल करीब 2.25 लाख वर्ग फीट में बनेगा। पहले चरण में 100 पलंग का अस्पताल बनेगा, जिसमें 50 मल्टी स्पेशलिटी, 20 आईसीयू, 10 सिंगल सहित डे केयर बेड आदि रहेंगे। 5 ऑपरेशन रूम, एंडोस्कोपी लैब सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं मरीजों को मिल सकेंगी। अस्पताल में देश विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं भी ली जाएंगी। अस्पताल का प्रबंधन धाम कमेटी वेदांता ग्रुप को दे रही है। इस संबंध में सहमति पत्र आ चुका है। केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास करने आए थे पीएम। 2 माह भी पूरे नहीं हुए कि पीएम मोदी बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर 2024 को बुंदेलखंड को 44,000 करोड़ की केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात देने के लिए आए थे। इस बार इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि पीएम मोदी एक छोटे से गांव में भी उतरेंगे और वहां एक बड़ी सभा
भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन के साथ गढ़ा गांव विश्व पटल पर छा गया है। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि यह पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम आए हैं। धाम पर बनने जा रहे कैंसर अस्पताल के शिलान्यास के लिए आमंत्रण स्वीकार किया, यह हम सब के लिए बड़ी बात है।